जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के बेहतरीन सेशन में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज क्रियाकलापों पर निम्नांकित समितियों का आरोही क्रम बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। स्टार्टिंग के 4 से 5 क्वेश्चन अगर आप समझ जाते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ समिति के नाम दिए गए हैं, उनका आपको आरोही क्रम बताना है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है आरोही क्रम बताइए। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा दोस्तों आरोही क्रम क्या है। ये आरोही क्रम भी दिया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे आरोही क्रम दिया है मतलब बढ़ते क्रम में। आसान भाषा में आप लोग को बताऊंगा तो बढ़ते क्रम को आरोही क्रम कहा जाता है। तो जब तक ये पता नहीं रहेगा इस क्वेश्चन को आप सही नहीं कर सकते। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। अब आपको आरोही क्रम में बताना है। यहाँ पे समिति के नाम दिए गए हैं, अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कूट दिया गया है दोस्तों। कूट के आधार पे आपको सही आंसर टिक करना है। तो ऑप्शन दिए हुए जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 2 3 4। कैसे होगा दोस्तों ये देख लीजिएगा। पहले नंबर पे दिया गया है दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति। इसका समय आपको याद रखना है 1957। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर पे दिया गया है अशोक मेहता समिति। इसका समय कितना है 1977। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे दिया गया है जीवी राव समिति। इसका समय कितना है 1985। उसके बाद चौथे नंबर पे देखिए एल.एम. सिंघवी समिति। इसका समय कितना है 1986। ठीक है, इस सभी समिति के समय आपको याद रखना है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी के अंतर्गत आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कुछ तथ्य और है जो आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति का आया। ठीक है, इसके आने के बाद जो भी कमियां था, ठीक है, उसको अशोक मेहता समिति के द्वारा पूरा किया गया जो 1977 में। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों इसका अध्ययन किया गया जीवी राव समिति के द्वारा। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर में दिया गया है एल.एम. सिंघवी समिति। इसके द्वारा पुनरुद्धार किया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये चारों पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर है, याद रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों आप सभी लोगों के लिए विंडो क्लासेस की तरफ से एक स्पेशल ई बुक लॉन्च किया गया है हिंदी संस्करण में 2.0। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। इस ई बुक को पढ़ाई करके आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अभी प्रीवियस में जितने भी एग्जाम हुए हैं दोस्तों वहाँ पे आपको 80 से 90% क्वेश्चन इसी ई बुक से देखने को मिला है और उसको और अपडेट किया गया है और बहुत सारे सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये आपके लिए यूज़फुल है दोस्तों। अगर आप इस ई बुक को खरीदते हैं तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहाँ पे आप लोग इंडेक्स देख सकते हैं। इस ई बुक में दोस्तों प्रत्येक सेट में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट 20 वर्षों में दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ठीक है, आप इस ई बुक से कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ पढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ के लिए 25 सेट देखने को मिलेगा। ठीक है, जीके जीएस का दोस्तों 35 सेट देखने को मिलेगा और जीके जीएस का वेटेज अधिक होता है दोस्तों किसी भी एग्जाम में। तो यहाँ पे मैंने जीके जीएस का वन लाइनर के रूप में 1000 क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। ठीक है, साथ ही साथ आपको मैथ्स से 100 क्वेश्चन मिलेगा। रीजनिंग से दोस्तों आप लोगों को 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसी भी क्वेश्चन पेपर को आप उठा के देखेंगे तो वहाँ पे आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप व्यापम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो वहाँ पे सेपरेट कंप्यूटर सब्जेक्ट से 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों साइंस का सेक्शन। फिजिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है। ठीक है, तीनों में आपको 200 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टोटल 600 क्वेश्चन होता है। 600 क्वेश्चन को आप पढ़ते हैं तो साइंस से कोई सा भी क्वेश्चन आता है वो आपसे छूटेगा नहीं। उसके बाद है दोस्तों सामान्य हिंदी। हिंदी सब्जेक्ट से आपको 200 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों छत्तीसगढ़ करंट अफेयर 2022 का इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो अभी प्रीवियस में पूछे गए हैं। ठीक है, और आगे भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैंने 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो ये सभी सब्जेक्ट दोस्तों आपका कवर हो जाएगा इस ई बुक में। तो इस ई बुक को दोस्तों आप कैसे खरीद सकते हैं उसके लिए आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पर जो लिंक दिया गया है उसे आप क्लिक करेंगे, पेमेंट करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस ई बुक को दोस्तों मैं आप सभी लोगों को रिकमेंड करता हूँ आप लोग डाउनलोड करें। अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है नया साल का, 80% आपको ऑफ देखने को मिलेगा। अगर अभी आप परचेस करते हैं दोस्तों तो मात्र आपको 40 रुपये पे करना पड़ेगा।
₹40 दोस्तों आप ऐसे ही फिजूल में खर्च कर देते हैं। ₹40 लगा के दोस्तों आप अपने सरकारी नौकरी के सपने को आसान कर सकते हैं। तो ऑफ़र सीमित समय के लिए है दोस्तों, ऑफ़र का लाभ लीजिए, ठीक है। डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आता है या कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है दोस्तों, और यहाँ पे मेल आईडी दिया गया है, इससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायतों के लिए संवैधानिक मंजूरी की आवश्यकता सर्वप्रथम किसे प्रतीत हुई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अभी अपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखे हैं इन समितियों के बारे में। ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, एल.एम. सिंघवी समिति। ठीक है दोस्तों, इस समिति को आवश्यकता हुई दोस्तों सर्वप्रथम, ठीक है, किसके लिए? संवैधानिक मंजूरी के लिए। क्लियर है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेशा अधिनियम किस समिति की सिफारिश से लागू किया गया? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देखेंगे CGPSC 2019 के एग्जाम में देखने को मिला है। यहाँ पे समिति के नाम दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम ए के साथ जाएंगे, भूरिया समिति। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों पेशा अधिनियम का फुल फॉर्म, ठीक है। पेशा का फुल फॉर्म क्या होता है तो आपको याद रखना है दोस्तों, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है दोस्तों भूरिया समिति कब? 1995 में, ठीक है। समय आपको याद रखना है 1995 में। 1995 में भूरिया समिति के सिफारिश के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में जो आदिवासी होती है, ठीक है, स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए पेशा अधिनियम लाया गया, जो अस्तित्व में कब आया? समय आपको याद रखना है 1996 में, ठीक है। एक बार आपको दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। पेशा का फुल फॉर्म होता है दोस्तों पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, ठीक है। अब उसके बाद भूरिया समिति कब आया? 1995 में। उसके बाद आपको याद रखना है दोस्तों 1995 के भूरिया समितियों की सिफारिश के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों के आदिवासी स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, पेशा अधिनियम लाया गया, जो अस्तित्व में कब आया? 1996 में, ठीक है। क्लियर है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा यदि हमारी स्वाधीनता को जनता की आवाज़ की प्रतिध्वनि बनाना है तो पंचायतों को जितनी अधिक शक्ति मिले जनता के लिए उतना ही अच्छा है? तो किसके द्वारा कहा गया है दोस्तों? यहाँ पे नाम दिए गए हैं, महात्मा गांधी है, लाल बहादुर शास्त्री है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, या फिर दीनदयाल उपाध्याय है। ये क्वेश्चन दोस्तों CGPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 के एग्जाम में देखने को मिला था। तो जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम सभा की बैठकों में कौन सी सूचना प्रस्तुत नहीं की जाती? कौन सी सूचना है दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, पंच सरपंच के अचल संपत्ति का विवरण। इसकी सूचना प्रस्तुत नहीं की जाती है, ठीक है दोस्तों। बाकी आपको देखने को मिल रहा है वार्षिक लेखा विवरण, पंचायत के कार्यों का विवरण, विगत वर्ष का आक्षेपण प्रतिवेदन, ठीक है, ये सभी प्रस्तुत की जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में दोस्तों क्या दिया गया है? भारत राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया गया है, ठीक है। सभी आर्टिकल आपको पढ़ना जरूरी नहीं है, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को मैंने डिस्कस किए हैं संविधान के वीडियो में। अभी जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज से संबंधित आर्टिकल है उसको हम आगे के क्वेश्चन में देखेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं दोस्तों, सभी कथन को पढ़िए और इनमें से कौन से कथन सत्य नहीं है, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। पंचायतों को अपने कार्यों में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है, ये सी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है दोस्तों। बाकी जो ऑप्शन है ये सही है। पहला आप देखिए, राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है दोस्तों, पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया है, ये भी सही है। आप लोग देखे होंगे किसी गांव में महिला सरपंच होता है, महिला जनपद होता है, ठीक है, तो महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया है। उसके बाद डी देखिए दोस्तों, पंचायतों के लिए समयबद्ध निर्वाचन किए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। हर 5 वर्ष में निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से राइट आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायतों के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, ग्राम सभा। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में पंचायत व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों। पंचायती राज टॉपिक से इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कथन वाले। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखे थे, ठीक है। तो ये कथन सत्य है दोस्तों। बाकी जो कथन दिए गए हैं ये सत्य नहीं है। जैसे छत्तीसगढ़ में पंचायत व्यवस्था 2003 में लागू की गई। सेकेंड है, केवल ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव कराए जाते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे है, जनपद तथा जिला पंचायतों के सदस्य नामजद होते हैं। तो ये तीनों कथन सत्य नहीं है दोस्तों। डी ऑप्शन सत्य है और यही क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रावधान है? कौन सा अनुच्छेद में है दोस्तों? जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 243 जी। किसके लिए है? पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रावधान के लिए, ठीक है। बाकी जो अनुच्छेद दिया गया है दोस्तों, यहाँ से भी पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको मोटा मोटा याद रखना है, मैं आप लोग को बता देता हूँ। अनुच्छेद 243 के, ये किसके लिए है दोस्तों? निर्वाचन के लिए, ठीक है। ये आपको याद रखना है, निर्वाचन संबंधित, ठीक है। उसके बाद सी देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 243 ए, ये किसके लिए है? ग्राम स्तर पर पंचायतों का गठन मध्यवर्ती उच्च स्तर पर, ठीक है दोस्तों। 243 ए का काम है। उसके बाद डी देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 243 आई, ये किसके लिए है? पंचायत और ग्राम सभा के कार्य अवधि के लिए, ठीक है। तो ये सभी अनुच्छेद आपको याद रखना है दोस्तों। आगे के क्वेश्चन में और आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 243 डी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो बाकी अनुच्छेद दिए गए हैं इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अनुच्छेद 243 सी, ये किसके लिए होता है दोस्तों? पंचायतों की संरचना के लिए, ठीक है। अनुच्छेद 243 सी पंचायतों की संरचना के लिए। उसके बाद बी ऑप्शन देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 243 एच, ये किसके लिए होता है? पंचायत कर निधियां लगाने की शक्तियां और योग्यता के लिए, ठीक है। पंचायत में जो कर होता है, ठीक है, उसको लगाने के लिए शक्तियां होती है, अनुच्छेद 243 एच में होता है। मैं आप लोग को मोटा मोटा बता रहा हूँ, इसे आप डिटेल से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सी ऑप्शन है दोस्तों, अनुच्छेद 243 जी, जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं। सभी को आपको याद रखना है दोस्तों। पर्टिकुलर एक से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखे हैं, ठीक है। और ये इस क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर है, याद रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निम्नलिखित वर्णित है? इस भाग के प्रावधानों के अनुसार गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर हर राज्य में पंचायतों को गठित किया जाएगा। तो यहाँ पे अनुच्छेद दिया गया है दोस्तों। आपको बहुत सारे अनुच्छेद के बारे में पता चल गया, तो जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 243 बी। बाकी अनुच्छेद है उसको भी डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 243 ई, ये क्या कहता है दोस्तों? पंचायत, ठीक है, पंचायत के कार्यकाल, ठीक है। उसके बाद बी ऑप्शन देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 243 के, ये क्या कहता है? निर्वाचन संबंधित, मतलब चुनाव, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद सी है दोस्तों, अनुच्छेद 243 जे। इसके बारे में आप लोग को कमेंट करना है, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत कितने विषयों को सम्मिलित किया गया है? कितने विषयों को सम्मिलित किया गया है दोस्तों? जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, 29। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन निर्वाचित स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है? कौन सा है दोस्तों?
जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, ग्राम पंचायत। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दोस्तों, ऑप्शन दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोग को डिटेल से कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखें। जय हिंद।